क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिन भर बहुत कुछ करते हैं लेकिन फिर भी भीतर एक खालीपन सा क्यों बना रहता है? क्या आप भी कभी मन की शांति तलाशते हुए उलझ जाते हैं? विचारों की भीड़ में अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस ज्ञान की जो न केवल मन को शांत करता है बल्कि जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। हम आज जानेंगे ओशो ध्यान योग पुस्तक के वो गहरे सत्य जो ध्यान को सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन की कला बना देते हैं। अध्याय 1, ध्यान कोई अभ्यास नहीं, एक अवस्था है। ओशो सबसे पहले इस अध्याय में ये स्पष्ट करते हैं कि ध्यान कोई किया जाने वाला कार्य नहीं है। हम ध्यान करते नहीं हैं, हम ध्यान में होते हैं। विचार करना एक क्रिया है, ध्यान एक स्थिति है। ओशो कहते हैं जब हम कुछ करते हैं तो मन सक्रिय होता है, लेकिन ध्यान तब घटता है जब मन पूरी तरह निष्क्रिय हो जाता है। वह स्थिति जब न कोई विचार होता है, न कोई कल्पना, न स्मृति और न कोई योजना। वह निर्विचारता की अवस्था ही ध्यान है। साक्षी भाव की भूमिका ध्यान का मूल है। साक्षी भाव ओशो समझाते हैं कि हमें अपने भीतर चल रहे विचारों को दबाना नहीं है, उनसे लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें बस देखना है। जैसे कोई फिल्म चल रही हो और हम दर्शक बनकर देख रहे हों। जैसे ही हम देखने वाले हो जाते हैं और विचारों से तटस्थ हो जाते हैं, मन शिथिल पड़ जाता है। मन की जड़ें केवल हमारी पहचान और पकड़ में है। जैसे ही पकड़ छूटती है, मन गिर जाता है और जो बचता है वही ध्यान है। ध्यान और समय ओशो एक और भ्रम तोड़ते हैं कि ध्यान को रोज 20 मिनट या 1 घंटे करने की जरूरत है। वे कहते हैं ध्यान समय से परे है। ये कोई टाइम टेबल पर आधारित क्रिया नहीं है। ध्यान क्षण भर में घट सकता है और पूरे जीवन को ध्यानमय बनाया जा सकता है। ध्यान कैसे घटेगा? ओशो के अनुसार ध्यान घटेगा तभी जब हम उसके घटने के मार्ग से हट जाएं। हम केवल मार्ग साफ करें, अंतर के कोलाहल को देखें, उसे स्वीकारें, उसे दबाएं नहीं। जब भीतर शांति स्वतः प्रकट होती है तो ध्यान का जन्म होता है। ध्यान किसी धर्म से नहीं जुड़ा है, किसी पद्धति से नहीं बंधा है। यह केवल जागरूकता है, होश है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है जिसे किसी किताब से सीखा जाए। ये जीवन जीने की एक कला है। जिस क्षण आप अपने भीतर के गवाह बन जाते हैं, ध्यान स्वतः घटता है। अगर ध्यान कोई अभ्यास नहीं है तो फिर जो हम आज तक ध्यान की विधियां कर रहे थे वे क्या थीं? क्या वे असली ध्यान थीं या केवल ध्यान की तैयारी? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले अध्याय में, जहां ओशो ध्यान की तकनीकों और उनके गहरे अर्थ को उजागर करते हैं। अगला भाग जरूर देखें, क्योंकि वहां से ध्यान का प्रायोगिक पक्ष शुरू होता है। अध्याय 2, ध्यान की तैयारी। क्या शरीर और ऊर्जा की सफाई जरूरी है? क्या आपने कभी ध्यान किया है और फिर भी बेचैनी बनी रही? क्या ऐसा हुआ है कि आंखें तो बंद थीं लेकिन भीतर का शोर थमता ही नहीं था? इस अध्याय में ओशो हमें बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है और ध्यान के लिए पहले क्या जरूरी है। ध्यान से पहले शरीर की शुद्धि। ओशो कहते हैं कि ध्यान कोई मानसिक प्रक्रिया नहीं बल्कि ऊर्जात्मक घटना है। जिस व्यक्ति का शरीर थका हुआ है, भावनाएं दबाई हुई हैं और ऊर्जा जमी हुई है, उसके भीतर ध्यान उतर ही नहीं सकता। ध्यान से पहले शरीर को तैयार करना होता है। हमारा शरीर कोई बाधा नहीं है बल्कि ध्यान की यात्रा में पहला साधन है। अगर शरीर शिथिल है या बीमार है तो वह ध्यान को सहन नहीं कर सकता। दबी हुई भावनाएं और ऊर्जा की रुकावट। हमने अपने भीतर न जाने कितनी भावनाएं दबा रखी हैं। गुस्सा, रोना, घृणा, ईर्ष्या। हम इन्हें बाहर नहीं आने देते और ये सब हमारी ऊर्जा को रोक लेते हैं। जब ऊर्जा बहती नहीं है तो मन अशांत बना रहता है। ध्यान तब घटता है जब ऊर्जा स्वतंत्र हो, पूरी तरह बह रही हो। कैथारसिस का महत्व ओशो कहते हैं ध्यान से पहले जरूरी है। कैथारसिस भीतर जमा हुआ सारा कचरा बाहर निकालना होगा। इसीलिए उन्होंने ध्यान की विधियां इस तरह बनाई हैं कि पहले शुद्धिकरण हो, पहले शरीर को झकझोरा जाए। भीतर जो भी दबा हुआ है वह सब फूट कर बाहर आए। फिर जब सब कुछ बह गया तब जो मौन बचेगा वही ध्यान की शुरुआत है। गतिमान ध्यान, ध्यान नहीं उसकी तैयारी। डायनामिक मेडिटेशन यानी गतिमान ध्यान ओशो के अनुसार ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये तैयारी है ध्यान को घटने देने की। ये ध्यान 4 चरणों में बंटा होता है। पहले तीव्र श्वास, फिर कैथारसिस, फिर कूदना और मंत्र का जाप और अंत में मौन में ठहर जाना। यह विधि भीतर से व्यक्ति को खाली करती है और वही खालीपन ध्यान के लिए उपयुक्त जमीन है। ध्यान तभी घटता है जब भीतर से सब हटा दिया जाए। जैसे दीपक तब रोशनी देता है जब उसके चारों ओर अंधकार हो और भीतर तेल हो। ध्यान तभी आता है जब शरीर खुला हो, मन शांत हो और ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। अगर ध्यान कोई तकनीक नहीं है और ध्यान से पहले शरीर और ऊर्जा को साफ करना जरूरी है, तो फिर जो पारंपरिक ध्यान पद्धतियां सीधे बैठने से शुरू होती हैं,
क्या वे हमें सच्चे ध्यान तक ले जा भी पाती हैं? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आपने जो ध्यान सीखा है वह कैथारसिस के बिना कितना गहरा हो सकता है? अगले अध्याय में ओशो बताएंगे साक्षी भाव के रहस्य को, जहां आप जानेंगे कि केवल मौन बैठना ध्यान नहीं है, बल्कि एक ऐसी क्रिया है जिसमें आप पूरे जीवन को देख पाते हैं बिना हस्तक्षेप के। अगला भाग जरूर सुनिए, क्योंकि वहीं से ध्यान की असली यात्रा शुरू होती है। अध्याय 3, साक्षी भाव, देखने की कला। बिना हस्तक्षेप के क्या आपने कभी खुद को सोचते हुए देखा है? क्या कभी ऐसा हुआ कि आप खामोश बैठे थे लेकिन भीतर विचारों की आवाजें चलती रहीं? इस अध्याय में ओशो एक बहुत ही शक्तिशाली सूत्र देते हैं। ध्यान का सार है देखना, न कुछ करना, न रोकना, न बदलना, बस देखना। और यही देखना ही ध्यान का प्रवेश द्वार है। साक्षी भाव क्या है? ओशो कहते हैं कि साक्षी भाव यानी विटनेसिंग ध्यान का हृदय है। ये वे स्थिति है जब आप अपने विचारों को देख रहे होते हैं जैसे वे आपके नहीं हैं। आपको उन्हें रोकना नहीं है, आपको उन्हें बदलना नहीं है, आपको केवल देखना है कि वे चल रहे हैं। जैसे कोई ट्रेन स्टेशन पर आती जाती है, वैसे ही विचार मन में आते हैं जाते हैं। आप केवल प्लेटफॉर्म पर खड़े दर्शक हैं। अगर आप विचारों के पीछे दौड़ना बंद कर दें तो धीरे धीरे विचार रुक जाते हैं और एक मौन उतरता है। हस्तक्षेप क्यों नहीं करना? ओशो बार बार कहते हैं कि ध्यान तब नहीं आता जब आप कुछ करते हैं, बल्कि जब आप होते हैं। हर हस्तक्षेप मन को और मजबूत कर देता है। आपने अगर कहा कि यह विचार गलत है तो आपने फिर से मन को सक्रिय कर दिया। विचार अच्छा है या बुरा? यह विचार स्वयं एक नया विचार है। ध्यान में यह सब नहीं चलता। ध्यान में केवल शुद्ध देखना होता है, जहां न पसंद होती है, न नापसंद, न चुनाव होता है, न निर्णय देखना। कैसे शुरू करें? ओशो इसे सरल भाषा में समझाते हैं। सुबह उठते ही कुछ क्षणों के लिए खुद को देखें, बिना कुछ बोले, बिना खुद को टोके। जब आप गुस्सा हों तब खुद को गुस्से में देखें। जब आप हंस रहे हों तब खुद को हंसते हुए देखें। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि भीतर एक अलग सत्ता है जो केवल देख रही है। वह न तो क्रोधित होती है, न प्रसन्न, वह केवल जागरूक है। यही जागरूकता ध्यान है। ध्यान और दूरी का संबंध ओशो समझाते हैं कि जब आप साक्षी बनते हैं तो आप और विचारों के बीच एक दूरी बनती है। ये दूरी ही मुक्ति है। इस दूरी में कोई संघर्ष नहीं होता, सिर्फ मौन होता है, और वही मौन ध्यान की उपस्थिति है। साक्षी भाव मन की चाबी है जो आपको उसके नियंत्रण से आजाद करता है। ध्यान करना नहीं है, ध्यान केवल देखना है। बिना जजमेंट के, बिना किसी लक्ष्य के साक्षी भाव से जो शांति पैदा होती है वही ध्यान की पहली झलक है। अगर साक्षी भाव ही ध्यान है और देखना ही पर्याप्त है तो फिर शरीर की क्रियाएं, भावनाएं और सांसें, इनका क्या महत्व है? क्या केवल देखने से ऊर्जा अपने आप बदल जाएगी या कुछ और भी जानना जरूरी है? अगले अध्याय में ओशो बात करते हैं शरीर की चेतना और प्राण के संबंध की, जहां ध्यान केवल देखने तक सीमित नहीं रहता बल्कि आपके पूरे अस्तित्व को छूने लगता है। आगे सुनना न भूलें, क्योंकि अब ध्यान केवल मन नहीं, शरीर के स्तर पर उतरने वाला है। अध्याय 4, शरीर, प्राण और चेतना। ध्यान सिर्फ मन की बात नहीं है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप गहरे तनाव में होते हैं तो आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, या जब आप शांत होते हैं तो शरीर भी सहज हो जाता है? यह संयोग नहीं है। ओशो इस अध्याय में बताते हैं कि ध्यान केवल मन से नहीं घटता, ध्यान शरीर और प्राण के सहयोग से ही उतरता है। अगर शरीर और श्वास अशांत है तो मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। शरीर ध्यान की आधारशिला। ओशो कहते हैं कि शरीर सिर्फ एक भौतिक वस्तु नहीं है, यह चेतना का पहला द्वार है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग अपने शरीर से बेखबर हैं। हम उसका उपयोग करते हैं लेकिन उसके भीतर नहीं उतरते। ध्यान का पहला चरण है शरीर के साथ मित्रता। जब आप शरीर को पूरी तरह महसूस करना शुरू करते हैं तो आप वर्तमान में आना शुरू करते हैं, क्योंकि शरीर हमेशा अभी में होता है। भविष्य और अतीत केवल मन में होते हैं। प्राण, जीवन की ऊर्जा। इस अध्याय में ओशो प्राण की बात करते हैं। सांस केवल हवा नहीं है, सांस ऊर्जा का प्रवाह है, और ध्यान की यात्रा में प्राण की गति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ओशो बताते हैं कि अगर प्राण में असंतुलन है तो ध्यान असंभव हो जाता है। शरीर की गहराई तक उतरने के लिए सांस पर जागरूकता लाना जरूरी है। वे एक सूत्र देते हैं, जब भी सांस पर ध्यान दो, ध्यान अपने आप घटने लगता है। श्वास और वर्तमान का संबंध। जब आप सांस को देखना शुरू करते हैं तो वह देखने की प्रक्रिया धीरे धीरे विचारों से दूरी बना देती है, क्योंकि विचार या तो अतीत से आते हैं या भविष्य से। सांस केवल इसी क्षण में घटती है। इसलिए ध्यान की शुरुआत श्वास से की जा सकती है।
कोई जब श्वास को पूरी जागरूकता से देखता है तो धीरे धीरे वह उसी क्षण में टिकने लगता है और वहीं ध्यान का बीज फूटता है। क्यों जरूरी है? शरीर प्राण को साधना ओशो चेतावनी देते हैं। अगर आपने शरीर और ऊर्जा को नज़रअंदाज किया तो ध्यान केवल मानसिक कल्पना बनकर रह जाएगा। ध्यान को केवल मन से नहीं जीता जा सकता, ध्यान को शरीर से जीना होता है, हर अंग के साथ, हर सांस के साथ। सच में देखा जाए तो ध्यान एक समग्र अनुभव है जिसमें शरीर, श्वास और चेतना तीनों मिलकर काम करते हैं। ध्यान केवल विचारों को रोकना नहीं है, ध्यान का संबंध उस ऊर्जा से है जो शरीर के माध्यम से बहती है। सांस पर जागरूकता, शरीर की सजगता और मन की तटस्थता, इन तीनों के मिलन से ध्यान का वास्तविक अनुभव घटता है। अगर शरीर और श्वास ध्यान के लिए इतने जरूरी हैं तो क्या बिना शरीर के प्रति जागरूक हुए ध्यान में जाना आत्मा से कटना है? क्या केवल मन पर काम करके हम अपने पूरे अस्तित्व में परिवर्तन ला सकते हैं? या ध्यान का असली स्वरूप तभी प्रकट होगा जब हम शरीर को मंदिर और सांस को मंत्र बना लें। अगले अध्याय में ओशो बात करते हैं कि ध्यान कैसे एक समग्र विज्ञान है और वे उन भ्रांतियों को तोड़ते हैं जो ध्यान को केवल एक मानसिक क्रिया मानती हैं। जरूर सुनिए अगला भाग, क्योंकि वहां ध्यान एक सीमित अभ्यास नहीं बल्कि जीवन का पूर्ण विज्ञान बन जाता है। अध्याय 5, ध्यान, अनुभव या अभ्यास। बहुत से लोग ध्यान को एक अभ्यास की तरह करते हैं, जैसे हर दिन एक निश्चित समय पर आंखें बंद करना, पीठ सीधी रखना, शांत बैठना। लेकिन क्या यही ध्यान है? क्या ध्यान सीखा जा सकता है या वह किसी क्षण घटता है? अपने आप इस अध्याय में ओशो यही मूलभूत अंतर खोलते हैं। ध्यान अभ्यास से नहीं आता, ध्यान अनुभव है और वह अनुभव तभी घटता है जब आप करना छोड़ देते हैं। अभ्यास बनाम अनुभव। ओशो कहते हैं जिस क्षण आप ध्यान को अभ्यास बना लेते हैं आपने उसे एक दोहराव में बदल दिया, और दोहराव कभी भी सच नहीं होता। अगर आप हर रोज एक जैसा ध्यान करते हैं तो एक समय बाद वह केवल आदत बन जाता है। जैसे सुबह उठकर ब्रश करना, शरीर तो बैठा है, मन भी शांत दिखता है, लेकिन भीतर कोई जागरूकता नहीं होती। ध्यान तब घटता है जब कुछ भी करने का प्रयास ना हो, जब आप केवल होते हैं, जैसे एक दीपक जल रहा हो, बिना प्रयास के। ध्यान में आकस्मिकता क्यों जरूरी है? ओशो इस अध्याय में एक खास बात बताते हैं। ध्यान हमेशा अचानक घटता है, वह योजना से नहीं आता। आप केवल खुद को उस स्थिति के लिए खुला करते हैं और एक क्षण आता है जब मौन बरस जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे नींद। आप सोने की कोशिश नहीं कर सकते, आप बिस्तर पर जा सकते हैं, लाइट बंद कर सकते हैं, लेकिन नींद आएगी अपने समय पर। ध्यान भी वैसा ही है। आप वातावरण बना सकते हैं, लेकिन ध्यान आप पर घटता है जब आप करने की कोशिश छोड़ देते हैं। क्या करें और क्या न करें? ओशो कहते हैं ध्यान के नाम पर ज्यादा कुछ करना मत। ना शरीर को दबाओ, ना मन को रोको, ना सांस को संभालो। तुम केवल देखो और फिर देखो कि देखना भी हो रहा है या नहीं। यही निष्क्रिय जागरूकता ध्यान की कुंजी है। ध्यान तब नहीं आता जब आप बैठते हैं, ध्यान तब आता है जब आप होते हैं। बिना मांग के, बिना लक्ष्य के ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है। ध्यान एक स्थिति है जहां भीतर कोई करता नहीं है और केवल एक मौन उपस्थिति रह जाती है। वह स्थिति कृत्रिम नहीं होती, वह अपने आप घटती है। अगर वातावरण सही हो, अगर आप प्रयास छोड़ दें, अगर आप बस उपस्थित हो जाएं। अगर ध्यान अभ्यास नहीं है तो क्या वर्षों से किए जा रहे ध्यान अभ्यास केवल एक आंतरिक भ्रम है? क्या हम ध्यान में उतरने के नाम पर खुद को केवल अनुशासन का गुलाम बना रहे हैं? अगर करना ध्यान नहीं है तो फिर ध्यान घटे, इसके लिए क्या असली तैयारी है? अगले अध्याय में ओशो उसी पर बात करते हैं, ध्यान की अनुकंपा और समर्पण की भाषा में, जहां ध्यान साधना नहीं बल्कि अस्तित्व की कृपा बन जाता है। जरूर सुनिए अगला अध्याय, क्योंकि वहां से ध्यान पहली बार करने की प्रक्रिया से होने की अवस्था में बदलता है। अध्याय 6, समर्पण और ध्यान। जब तुम मिटते हो वही क्षण ध्यान का होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि ध्यान हमारी कोशिशों से आएगा, लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि हो सकता है ध्यान हमारी कोशिशों से नहीं, हमारी मिटने की क्षमता से आए? इस अध्याय में ओशो एक गहरा मोड़ लाते हैं। वे कहते हैं ध्यान की अंतिम कुंजी है समर्पण। जहां तुम नहीं रहते वहीं ध्यान प्रकट होता है। ध्यान और अहं का रिश्ता। ओशो साफ कहते हैं ध्यान और अहम दोनों साथ नहीं रह सकते। जहां अहम है वहां ध्यान नहीं, जहां ध्यान है वहां अहम नहीं। अहम यानी मैं कर रहा हूं, ध्यान यानी हो रहा है। जब तक साधक यह मानता है कि वह ध्यान कर रहा है, वह वास्तव में अपने ही अहं की छाया में घूम रहा होता है। ध्यान तब घटता है जब साधक खुद को अस्तित्व के आगे समर्पित कर देता है। समर्पण क्या है? समर्पण कोई झुकना नहीं है,
कोई व्यक्ति पूजना नहीं है। समर्पण एक आंतरिक स्थिति है जहां तुम अपनी पकड़ छोड़ते हो। तुम नियंत्रण नहीं करते, तुम बस स्वीकार करते हो। ओशो कहते हैं ध्यान तब नहीं आता जब तुम कहते हो मैं ध्यान करूंगा। ध्यान तब आता है जब तुम कहते हो मैं कुछ नहीं जानता, जो होगा वही ठीक होगा। ये आंतरिक स्वीकार ही ध्यान की भूमि तैयार करता है। समर्पण और मौन। जब व्यक्ति समर्पण करता है तो भीतर एक मौन उतरता है। ये मौन जबरदस्ती से नहीं आता, ये मौन आता है जब तुम भीतर से हल्के हो जाते हो। तब तुम्हें किसी सिद्धि की चाह नहीं रहती, कोई उपलब्धि नहीं चाहिए, और वही चाह रहित स्थिति ही ध्यान का प्रवेश द्वार बनती है। ओशो ध्यान को एक उपहार कहते हैं जो तब मिलता है जब तुम स्वयं को खो देते हो। साधक से शून्य तक इस अध्याय का सबसे गहरा बिंदु ये है, ध्यान कोई साधना नहीं, ध्यान एक घटना है जो घटती है जब साधक खुद को मिटा देता है। तुम जितना खुद को पकड़ते हो ध्यान उतना ही दूर चला जाता है। तुम जितना खुद को छोड़ते हो ध्यान उतना ही करीब आता है। ध्यान का संबंध अभ्यास से नहीं समर्पण से है। तुम जितना प्रयास करते हो उतना ही ध्यान से दूर हो जाते हो। ध्यान तब आता है जब भीतर कोई मांग नहीं होती, कोई मैं नहीं होता, बस मौन होता है, खालीपन होता है, और वही खालीपन ध्यान को आमंत्रण देता है। अगर ध्यान केवल समर्पण से आता है तो फिर ध्यान सिखाने वाले गुरुओं, ध्यान सिखाने वाली तकनीकों और शास्त्रों की भूमिका क्या है? क्या सच में ध्यान सीखा जा सकता है, या ध्यान केवल तब आता है जब तुम खुद को हर ज्ञान से मुक्त कर दो? अगले अध्याय में ओशो बात करते हैं ध्यान और गुरु के संबंध की, जहां गुरु कोई शिक्षक नहीं बल्कि एक दर्पण होता है जो तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप दिखा देता है। आगे जरूर सुनिए, क्योंकि अब ध्यान पहली बार अभ्यास से परे गुरुत्व की रोशनी में प्रवेश करने वाला है। अध्याय 7, गुरु और ध्यान जो दिखाता नहीं सिर्फ जगाता है। क्या गुरु कोई शिक्षक है, कोई उपदेशक, कोई मार्गदर्शक, या कुछ और? ओशो इस अध्याय में ध्यान और गुरु के रिश्ते को एकदम नए दृष्टिकोण से रखते हैं। वे कहते हैं गुरु वह नहीं जो तुम्हें सिखाता है, गुरु वह है जो तुम्हारे भीतर छुपे ज्ञान को उजागर कर देता है और बाहर से कुछ नहीं देता। वे केवल तुम्हारे भीतर की रोशनी से तुम्हें मिलवा देता है। गुरु एक दर्पण। ओशो बार बार कहते हैं गुरु कोई माध्यम नहीं है, गुरु कोई डिग्री नहीं देता, गुरु कोई मंत्र नहीं देता। गुरु सिर्फ इतना करता है कि वह तुम्हें तुम्हारे भ्रमों से टकरा देता है। तुम जो बनावटी हो उसे उजागर करता है। गुरु एक दर्पण है जो दिखाता नहीं, केवल तुम्हें खुद से मिलाता है। ध्यान की यात्रा में गुरु का काम है तुम्हारी पकड़ को ढीला करना, तुम्हारी योजनाओं को तोड़ना और तुम्हें इस क्षण में जगा देना। गुरु और शिष्य का सही रिश्ता, ओशो इसे एक बहुत ही सुंदर शब्द में कहते हैं, गुरु वह होता है जो तुम्हें करने से होने तक पहुंचाता है। शिष्य वह नहीं जो आज्ञा मानता है, शिष्य वह है जो गुरु के मौन को सुन पाता है। ध्यान का मार्ग कोई तकनीकी मार्ग नहीं, यह आत्मा से आत्मा का संपर्क है, और गुरु वह स्पेस है जिसमें तुम अपने भीतर की यात्रा को शुरू करने की हिम्मत पाते हो। गुरु के बिना क्या ध्यान संभव है? ओशो कहते हैं अगर कोई पूर्ण रूप से समर्पित हो, अगर उसका अंतर इतना शुद्ध हो कि अस्तित्व से सीधे जुड़ सके, तो गुरु की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ऐसे लोग बहुत दुर्लभ होते हैं। ज्यादातर लोगों को कोई ऐसा चाहिए जो उन्हें पकड़कर उनके झूठे अहम से बाहर लाए। गुरु कोई सहारा नहीं है, गुरु तुम्हारी बैसाखियां छीन लेता है ताकि तुम खुद चल सको। गुरु का मौन उपदेश। ओशो जोर देते हैं कि सच्चा गुरु बहुत कुछ कहकर नहीं बल्कि मौन रहकर अधिक देता है। उसके पास बैठकर ही ध्यान के बीज अंकुरित होने लगते हैं, क्योंकि वह कोई ज्ञान नहीं दे रहा होता, वह केवल उपस्थिति से जगा रहा होता है। ओशो कहते हैं गुरु से कुछ सीखना नहीं होता, गुरु के पास बस होना होता है, और वही होना ध्यान को घटित कर देता है। गुरु कोई बाहरी संस्था नहीं, गुरु कोई मत या पंथ नहीं, गुरु वह ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर रोशनी की चिंगारी पैदा कर देती है। ध्यान की यात्रा में गुरु एक आंतरिक प्रक्रिया को जगाता है, तुम्हें तुम्हारे झूठे आत्मबोध से मुक्त करता है और मौन की तरफ धीरे धीरे ले जाता है। अगर गुरु बस मौन में बैठा रहकर भी ध्यान को घटा सकता है तो फिर पुस्तकों की क्या भूमिका है? क्या शास्त्रों और ग्रंथों के सहारे भी ध्यान की यात्रा पूरी हो सकती है, या किताबें केवल द्वार तक ले जाती हैं लेकिन प्रवेश अंततः मौन और अनुभव से ही होता है? अगले अध्याय में ओशो बात करते हैं ध्यान और शब्दों के संबंध की, जहां शब्द केवल संकेत बन जाते हैं लेकिन सत्य केवल मौन में प्रकट होता है। जरूर सुनिए अगला अध्याय, क्योंकि अब ध्यान शब्दों से निकलकर मौन की गहराइयों में प्रवेश करने वाला है। अध्याय 8, शब्द और मौन। जहां भाषा रुकती है, ध्यान वहीं शुरू होता है। क्या शब्द ध्यान तक पहुंचा सकते हैं, या वे केवल ध्यान की ओर इशारा कर सकते हैं?
क्या कोई पुस्तक, कोई उपदेश, कोई भाषा हमें ध्यान का अनुभव करा सकती है? शब्द, संकेत, लेकिन सत्य नहीं। ओशो समझाते हैं कि हर भाषा सीमित है। शब्दों की एक सीमा होती है। वे केवल अनुभव की ओर इशारा कर सकते हैं, पर अनुभव को पकड़ नहीं सकते। ध्यान एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में व्यक्त करना ऐसा ही है जैसे कोई नमक का पुतला समुद्र में उतरकर उसकी गहराई मापने निकले और लौटे ही नहीं। ओशो कहते हैं, शब्द उस दिशा का नक्शा है, मंजिल नहीं। ध्यान के बारे में बोलना क्या मुमकिन है? ओशो स्वयं कहते हैं कि वे जो कुछ भी कह रहे हैं वह ध्यान नहीं है। वे केवल तुम्हें तैयार कर रहे हैं ताकि जब ध्यान घटे तो तुम्हारा मन उसे पहचान सके, उसे रोक ना दे, उससे डर ना जाए। उनके शब्द एक पुल हैं, लेकिन पार करना तुम्हें मौन में ही पड़ेगा। मौन का महत्व ओशो इस अध्याय में ध्यान और मौन को एक साथ जोड़ते हैं। वह कहते हैं कि मौन कोई लक्ष्य नहीं है, मौन वह भूमि है जहां ध्यान के बीज अंकुरित होते हैं। मौन का मतलब है भीतर कोई प्रश्न नहीं, कोई आग्रह नहीं, कोई व्याख्या नहीं, बस होना है। पूरे होश में ओशो इसे शुद्ध उपस्थिति कहते हैं, जहां शब्द की जरूरत ही नहीं पड़ती और तब ध्यान अपने आप घटता है। सत्संग शब्दों से मौन की ओर ओशो स्पष्ट करते हैं कि जब कोई गुरु बोलता है तो वह केवल शब्द नहीं दे रहा, वह एक ऊर्जा दे रहा है जो तुम्हें शब्दों से आगे ले जाए। अगर तुम केवल शब्द पकड़ लोगे तो तुम ज्ञान इकट्ठा करोगे। अगर तुम शब्द के पीछे की ऊर्जा को पकड़ लोगे तो मौन में गिरोगे और वहीं ध्यान का जन्म होता है। शब्द ध्यान को बता नहीं सकते, वे केवल उसकी ओर इशारा कर सकते हैं। ध्यान को समझना नहीं होता, ध्यान को जीना होता है और उसे जीने के लिए मौन में उतरना पड़ता है। शब्द उपयोगी हैं लेकिन सीमित हैं, मौन अनंत है और ध्यान उसी का द्वार है। अगर ध्यान मौन में ही घटता है तो क्या सारी किताबें, प्रवचन और शब्द अंततः बाधा बन सकते हैं? क्या हम ज्ञान की खोज में इतना उलझ चुके हैं कि अनुभव तक पहुंचने का साहस ही खो बैठते हैं? अगले अध्याय में ओशो बात करते हैं ध्यान और समय के रिश्ते की, जहां ध्यान वर्तमान में जड़ें जमाता है और समय का पूरा भ्रम टूटने लगता है। आगे जरूर सुनिए, क्योंकि अब ध्यान तुम्हें समय के पार ले जाने वाला है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, कोई अभ्यास नहीं, ना ही कोई लक्ष्य है जिसे पाना है। ध्यान एक ऐसा अनुभव है जो तब घटता है जब तुम मौन हो जाते हो, जब तुम कुछ भी करने की कोशिश छोड़ देते हो, जब तुम अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने मैं से मुक्त हो जाते हो। ओशो हमें बार बार याद दिलाते हैं कि ध्यान सीखा नहीं जाता, ध्यान घटता है जब तुम उपस्थित होते हो पूरी जागरूकता के साथ, पूरे समर्पण में। अगर इस यात्रा में आपने कुछ भी महसूस किया हो, अगर भीतर कोई हलचल हुई हो, तो इस श्रृंखला को अंत तक जरूर सुनिए। हर अध्याय आपको थोड़े और गहरे में ले जाएगा, थोड़े और पास उस मौन के जहां ध्यान वास्तव में जन्म लेता है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए और अगली कड़ी की सूचना के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ध्यान की ये यात्रा कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर की ओर जा रही है।